हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। आज हम इसमें देखने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन और साथ में हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी कंबाइंड एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री किसका कंबाइन है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है। जैसे कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ चुके हैं। इन सब का क्या है? कंबाइन है। क्या है? कंबाइन है। किसका? मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंस आर स्टडी टर्म एज मेडिसिनल केमिस्ट्री। एक ऐसा मतलब कि केमिस्ट्री का ऐसा एक फीचर है जिसमें कि बायोलॉजिकल, मेडिकल और जो इसकी साइंस है इसमें मेडिसिन की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? मेडिसिन की जाती है। ये क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री है। क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री है जिसमें मेडिसिन की स्टडी की जाती है। और इस स्टडी में इन्वेंशन क्या क्या है, यानी कि कोई अगर ड्रग है तो उसकी डिस्कवरी क्या है, वो कब खोजा गया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन में तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, और साथ में इसके प्रिपरेशन बायोलॉजिकल क्या है, और इसका मेटाबॉलिज्म क्या है, और साथ में इसका एसआर मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्या होता है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मेडिसिनल केमिस्ट्री आल्सो इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं QSR। और क्या है इसमें? देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाउ एवर कंपाउंड इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड कंटेनिंग मेटल कैन आल्सो यूज एज ड्रग। एग्जाम्पल में सिप्लेस्टिन 8-9 सीरीज ऑफ प्लेटिनम कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पॉसेस एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। यानी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नेचर में, तो किस मतलब क्या कंटेन करते हैं, वो किस में यूज होते हैं? ड्रग्स में वो यूज होते हैं। मेटल क्या यूज होते हैं? मेटल, जो कि ड्रग्स में यूज होते हैं। और एग्जांपल में क्या है? सिप्लास्टिन 8-9 सीरीज है जो कि प्लेटिनम की बनी होती है, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स पॉसेस होते हैं वो कैंसर प्रॉपर्टीज के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री आल्सो एनालाइज द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसको किस केमिकल के प्रॉपर्टीज के द्वारा इसको एनालाइज किया गया है, जैसे कि पीएच, उसकी जो ड्रग उसकी पीएच क्या है, इंटरनल बॉन्ड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और सेचुरेशन, इसकी सेचुरेशन क्या है, और हैब्स डिफरेंट वेज, इसके अलग अलग मतलब और भी रास्ते हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को एनालाइज करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प टू डिफ्रेंशिएट विच स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म ए इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल में जैसे कि लेवो जो डोपा है वो यूज होता है किसमें? पार्किंसन डिजीज में होता है। और जबकि डेक्स्ट्रो डोपा जो है वो इनएक्टिव है, वो यूज नहीं होता है, वो यूज नहीं होता है। और सिमिलरली जैसे कि एम्फेटामाइन एक मतलब एक्टिव ड्रग है, और जो डेक्स्ट्रो है उससे थोड़ा कम एक्टिव है,
कौन, लेबो, कौन है, लेबो थोड़ा कम एक्टिव है, किससे लेकर, एम्फेटामाइन के ड्रग से। और डिफरेंस देखते हैं ड्रग और मेडिसिन में, डिफरेंस क्या है। तो जो ड्रग्स होते हैं, सब्सटेंस डेट काज ए चार्ज चेंज इन पर्सन फिजिकल एंड फिजियो स्टेट, यानी कि जो ड्रग्स होते हैं ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण जो कि ह्यूमन में फिजिकल या तो फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होते हैं वो चेंज हो जाने के कारण वो चेंज हो जाते हैं, जिससे कि उसको ड्रग्स वो होते हैं। और मेडिसिनल वो होते हैं जैसे कि किसी चीज़ का मतलब प्रिवेंट करना, यानी कि डिजीज़ का प्रिवेंट करना और उसका ट्रीटमेंट करना, या तो डिस्कम्फर्ट होना। एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल अगर ड्रग का नाम ले रहे हैं तो इसका जैसे पैरासीटामॉल, रैनिटिडीन। अगर यही मेडिसिन का ले रहे हैं तो नेपा। नेपा क्या है, नेपा मेडिसिन का नाम है और उसमें जो ड्रग है वो कौन ड्रग है, पैरासीटामॉल उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और नियोकैप्टिन जो कि इसमें रैनिटिडीन ड्रग उसमें प्रेजेंट होता है। और मेडिसिन वो होता है जिसका उससे नाम से बुलाया जाता है और उसमें वो ड्रग वो है जिसमें उसमें वो प्रेजेंट होता है इंग्रेडिएंट। तो पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले तो हम एक बेंजीन लेंगे, बेंजीन लेने के बाद हम उसमें एक हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं। हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगाने के बाद उसमें हम क्या लेते हैं, NH। NH से हम एक ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देते हैं और ये हमारा पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री उसकी हिस्ट्री क्या, वो कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये कैसे ये आया हमारे फार्मेसी में और भी कहीं भी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स बीइंग एंड यूज्ड टू ट्रीटमेंट वेरियस डिजीज। जो ये हिस्ट्री है ये बहुत ही पुराना है, जिससे कि पहले जो कि कोई अगर प्लांट से इस कोई प्लांट है तो उसका पत्ता उत्ता यानी लीव तोड़ के उसका इलाज किया जाता था ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम मेटल एंड नॉन मेटल आर मेटल सॉल्ट्स वी आल्सो यूज दिस टाइम। अब इस समय क्या यूज हो रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटल सॉल्ट। अब इस जनरेशन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में मेटल और नॉन मेटल यूज होते हैं कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे कि जो हार्बर जॉन जेराल्ड थे वो 1596 में सर्च किया था। और जो जॉन पार्किंसन थे वो 1640 में सर्च मतलब कि इन्वेंशन किया। और जो निकोलस कार्पर थे वो 1649 में किया इन्वेंशन। एक्सप्लोरेशन इन 17th century and 18th century led to the addition of number of useful tropical plants to these of European origin। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, तो 19th century saw the beginning of modern organic chemistry। जो 19th सेंचुरी थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही में ही देखा गया इसका मतलब ड्रग्स को। और साथ में द आइसोलेशन ऑफ नंबर ऑफ एल्कोलाइड्स इंक्लूडिंग मार्फिन्स। जो मार्फिन से जो ड्रग आया था वो 1805 में आया था और जो क्यूनिन आया था वो 1823 में आया और जो एट्रोपिन आया वो 1834 में आया। और जनरल एनास्थेटिक जो ड्रग होते हैं जैसे कि डाई इथाइल ईथर वो कब आया, 1842 में आया। कब आया, 1842 में आया। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आया 1845 में। कब आया, 1845 में। और जो क्लोरोफार्म है वो 1847 में आया। कब आया, 1847 में। और एंटीसेप्टिक जैसे कि आयोडीन जो कि वो कब आया है, 1839 से ही ये आया है। और फिनाल कब आया, 1860 में आया। कब आया, 1860 में आया।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एस्पिरिन एज ए पेन किलर फॉर आर्थेनेटिक कंडीशन ब्रॉड साइड इफेक्ट ऑफ सच एज स्टोमच, जो कि अगर लॉन्ग टाइम, जैसे कि एस्पिरिन है वो एक पेन किलर है। किस कंडीशन में, अगर आपकी कोई पेन हो रहे हैं तो उसमें आप एस्पिरिन खा सकते हैं। उसको लेने के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कौन सा साइड इफेक्ट शो करते हैं, स्टोमच अल्सर, जो कि पेट में अल्सर हो जाते हैं। एंडोमेट्रियासिन एंड द इबुप्रोफेन, ये क्या है सब, ये पेन किलर है। ये कब इन्वेंट किया गया है, ये यानी कि ये कब आया है, ये 1965 में और 1971 में ये आया है।